नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। एक स्टैटिक्स टॉपिक्स है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में कोई किसी न किसी पेपर में आता है। तो हम आज एक स्टैटिक टॉपिक्स प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज फर्स्ट, हार्मोन्स क्या होते हैं? देखो, हार्मोन्स क्या होता है कि उत्प्रेरक ही काम करते हैं। उत्प्रेरक मतलब यह है कि शरीर में जितनी भी रासायनिक गतिविधियाँ हैं, जो भी कार्य कार्य होते हैं, उन गतिविधियों को पूरा करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। जैसे प्लांट में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसे प्लांट हार्मोन्स, जो ह्यूमन में हार्मोन्स पाया जाता है उसे ह्यूमन हार्मोन्स बोला जाता है। जैसे इंसानों में क्या है, जैसे पैनक्रियाज ग्लैंड है, उस ग्लैंड से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। तो उसमें इंसुलिन नामक एक हार्मोन्स होता है जो ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करता है। तो इंसानों में जो हार्मोन्स पाया जाता है उससे अलग, और प्लांट में भी ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसको अलग से अध्ययन किया जाता है। तो आज हमारा फोकस रहेगा प्लांट हार्मोन्स के बारे में। देखो, प्लांट हार्मोन्स को दो तरीके से हम इसका मतलब समझते हैं। एक होता है वृद्धि वर्धक, तो मतलब जो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, यानी वृद्धि में सहायक होते हैं। एक होते हैं मतलब वृद्धि रोधी, यानी जो है प्लांट के वृद्धि को रोकते हैं। तो दो प्रकार के हार्मोन्स प्लांट में पाए जाते हैं। तो आज हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं वृद्धि वर्धक। वृद्धि वर्धक मतलब यह है कि जो प्लांट क्या कहते हैं, मतलब जो हार्मोन्स प्लांट के वृद्धि में सहायक होते हैं उसे बोलते हैं वृद्धि वर्धक हार्मोन्स। और हार्मोन्स में जो क्या कहते हैं, प्लांट में जो हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं फोटो हार्मोन्स, यानी जो प्लांट के में अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं फोटो हार्मोन्स। तो हम पहले समझ लेते हैं वृद्धि वर्धक। इसमें 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, तो हम एक एक करके इसको हम आज समझते हैं। पहला है जिब्रेलिन हार्मोन्स। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या होता है कि प्लांट के वृद्धि में सहायक होता है, और ये क्या करता है, प्लांट की वृद्धि में सहायक होता है, और इसे मुख्य हार्मोन्स बोलते हैं। तो हम जिब्रेलिन को समझते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या है कि जापान में क्या है कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या है कि गेहूं के फसल में उन्होंने देखा कि कुछ गेहूं की फसल नॉर्मल ग्रोथ कर रहे थे, कुछ फसल मतलब कुछ प्लांट ऐसे थे, पौधे जो नॉर्मल से ज़्यादा वृद्धि कर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो वृद्धि करते। आप अपने ही मतलब क्या कहते हैं, खेतों में अगर देखें तो अगर आप गेहूं की फसल है या धान की फसल है तो उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा होती है, वो बहुत लंबे तरीके से पेड़ मतलब खड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गेहूँ के में उन्होंने देखा कि गेहूँ की कुछ फसल ऐसी है जो नॉर्मल ग्रोथ कर रही है, कुछ फसल ऐसी है जो नॉर्मल से ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका कारण खोजना शुरू किया। जब उसका कारण खोजना शुरू किया तो इन्होंने क्या किया, इस क्या कहते हैं, उस प्लांट को ले आके लैब में जब अध्ययन किया तो उसे पता चला कि कुछ एक कोई ऐसा हार्मोन्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्लांट है उसकी वृद्धि नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो रही है। तो उन्होंने उसको जब उसका रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला एक जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। जिब्रेलिन हार्मोन्स की वजह से क्या है, जो पौधे हैं उनकी नॉर्मल ग्रोथ की वजह से कुछ ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे। तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा, जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या होता है, जो वृद्धि को बढ़ाता है। अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए कोई फसल है। अब गेहूं की फसल में आप देखेंगे कुछ समय ऐसे होते हैं, कुछ पौधे नाटे होते हैं। नाटे मतलब है कि बहुत छोटे हो जाते हैं और उनका वहीं पे वो अपना वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे मतलब फल देना शुरू कर देते हैं। उससे क्या, जब तक ग्रोथ नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं आने से क्या है, फसल की पैदावार में गिरावट आती है। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का यूज कहाँ कर सकते हैं हम, जो पौधे नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है, इसको मुख्य हार्मोन्स इसलिए बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, वृद्धि करता है। और देखो, शरीर में पहली चीज होता है, या प्लांट हो या शरीर हो, पहली चीज उसकी जरूरत होती है वृद्धि। तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, प्लांट की वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मुख्य हार्मोन्स, यानी मेन हार्मोन्स इसको बोला जाता है। ये होगा जिब्रेलिन। दूसरा है ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स मतलब क्या होता है कि ये प्रकाश अनुवर्तन होता है। प्रकाश अनुवर्तन मतलब ये हार्मोन्स क्या करता है, प्रकाश की दिशा यानी सन की लाइट की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होता है। जिन प्लांट में ज़्यादा पाया जाता है वो उसमें प्रकाश की तरफ होता है। जैसे आप सूर्यमुखी का एग्जाम्पल लीजिए, आप सूर्यमुखी देखे होंगे, वो सन की लाइट की तरफ होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सन की तरफ वो रोटेट करता है। वैसे आप देखेंगे हॉस्पिटल या किसी घर में आप देखेंगे जो माली होते हैं, जब उनको सीजर्स प्लांट को कट करते हैं तो उसमें क्या होता है, उनके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है। जब ऑक्सिन हार्मोन स्रावित होने लगता है तो क्या होता है, वो सन की लाइट से क्या करते हैं, को बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, प्रकाश अनुवर्तन होता है, मतलब प्रकाश की तरफ ही बढ़ता है, जैसे सूर्यमुखी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन्स
कि इसको जैसे प्लांट में आप देखेंगे, प्लांट के जो मेजरमेंट है उसको बोला जाता है ऑक्सीजनोमीटर। तो ऑक्सीजन से ही बना है ऑक्सीजनोमीटर। ऑक्सीजनोमीटर से क्या किया जाता है, प्लांट की ग्रोथ को मेजरमेंट किया जाता है। तो ऑक्सीन हार्मोन्स क्या करता है, प्रकाश अनुवर्तन होता है, प्रकाश की दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है किसकी, प्लांट की। ठीक है। एक होता है साइटोकाइनिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, ये सेल डिवीजन करने में सहायक होता है। सेल डिवीजन मतलब है कि साइटो, आप देख वैसे साइटोकाइनिन है तो आप साइटोलॉजी के थ्रू आप कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो वैसे ही आप समझ सकते हैं कि साइटोकाइनिन मतलब ये हुआ कि कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन मतलब साइटोलॉजी से आप समझ सकते हैं कि साइटोकाइनिन, इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, प्लांट में सेल डिवीजन करता है। जैसे इंसान में क्या होता है, सेल डिवीजन, पूरी ग्रोथ रेट जो इंसान की जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन पे ही होती है। बिना सेल डिवीजन क्या होता है, लाखों कोशिकाएं डेली मरती हैं और लाखों कोशिकाएं डेली जन्म लेती हैं। तो क्या होता है, शरीर पूरे जीवन सेल डिवीजन चलता रहता है। यही सेल डिवीजन क्या हो, जब अनकंट्रोल हो जाता है तो उसको बोला जाता है कैंसर। तो क्या करता है, ये सेल डिवीजन करता है किसमें, प्लांट में। जब ये सेल डिवीजन करता है उससे क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ रेट और उसकी जो नई पुनरावृत्ति होती है उसकी वजह से होता है। किसकी वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से। एक होता है फ्लोरिजेंस हार्मोन्स। फ्लोरिजेंस हार्मोन्स नाम से ही लग रहा है, फ्लोरिजेंस यानी क्या करता है, ये सन प्लांट में क्या करता है, फूल को खिलाने में मदद करता है। आप देखेंगे जैसे चंपा चमेली, आप देखेंगे चमेली में क्या होता है, बहुत सारे फूल खिलते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, फ्लोरिजेंस हार्मोन्स ज़्यादा होता है। आप साउथ में देखेंगे कि वहाँ की जो एक्ट्रेस होती है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके बालों में आप देखेंगे तो वो क्या लगाते हैं, जैसे चमेली की वो पूरा बांध। तो क्या होता है, ये क्या कहते हैं, फ्लोरिजेंस क्या करता है कि प्लांट में क्या करता है, उसके फूल को उगाने में मदद करता है। जिस प्लांट में फ्लोरिजेंस ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा, उसमें फूल की खिलने की मात्रा ज़्यादा होगी। ये होगा फ्लोरिजेंस, यानी फूल खिलाने में मदद करता है। पांचवा है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन क्या है, ये प्लांट हार्मोन से भी। ट्राउमेटिन क्या होता है, ट्राउमेटिन क्या करता है, प्लांट में अगर मान लीजिए कोई प्लांट है और प्लांट मान लीजिए को कट हो गया, आप देखे होंगे किसी प्लांट को अगर आप कट कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ घंटे या एक दिन बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ चिपचिपा चिपचिपा कुछ लिक्विड आने लगता है प्लांट के अंदर से। तो जब लिक्विड आने लगता है तो क्या करता है, घाव भरने लगता है प्लांट में। अगर जैसे कहते हैं नहीं, अगर शरीर में जैसे किसी इंसान का कट जाता है तो आप देखेंगे पहले ब्लड बहेगा, ब्लड बहने के बाद वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे झिल्ली जमा होने लगती है, जिससे क्या होता है, वो घाव भर जाता है। तो ट्राउमेटिन हार्मोन्स क्या करता है, प्लांट के घाव भरने में मदद करता है। क्या करता है, जो पुरानी सेल मर चुकी है उनको फिर से पुनरावृत्ति करता है, जिससे क्या होता है, प्लांट के घाव भरने में मदद करता है। कौन सा हार्मोन, ट्राउमेटिन हार्मोन्स। अब हम समझते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन्स। वृद्धि रोधी हार्मोन्स मतलब है जो प्लांट की वृद्धि में रोकने में मदद करता है। तो हम एक समझते हैं, पहला इसमें ABC के एसिड, इसे ABA बोलते हैं, ABA। ये करता है वृद्धि को, क्या करता है, और विभाजन को रोकता है। ABC के एसिड क्या करता है, जब प्लांट क्या कहते हैं ग्रोथ मतलब करते हैं, तो ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, ये हार्मोन्स उसके बाद स्रावित होता है। तो ये क्या करता है, वृद्धि को रोकने में मदद करता है। जैसे प्लांट क्या करते हैं, कभी कभी प्लांट छोटे हो जाते हैं तो हम यहाँ जिब्रेलिन हार्मोन्स का यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस प्लांट में अगर कम हो गया है तो आप जिब्रेलिन हार्मोन्स उसमें डाल के उसका वृद्धि बढ़ा सकते हैं। ABC के एसिड क्या करता है, प्लांट को छोटा और बौने हो जाते हैं। ABC के एसिड जहाँ जिस प्लांट में स्रावित होता है। ठीक है। एक है एथिलीन हार्मोन्स। एथिलीन हार्मोन्स क्या है कि, एथिलीन हार्मोन्स क्या होता है, ये गैसियस हार्मोन्स होता है। प्लांट में क्या करता है कि ये गैसियस हार्मोन्स होता है। गैसियस हार्मोन्स ये नेचुरली प्लांट को मतलब फल को पकाता है, फ्रूट को क्या करता है, नेचुरली पकाता है। एक ऐसा हार्मोन सिर्फ है जो प्राकृतिक रूप से गैसियस है, यानी गैस के रूप में होता है। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा, ये क्या करता है कि फल को पकाता है, कैसे, नेचुरली फल को पकाता है, जिससे फल क्या होगा, पूरी तरीके से पक जाता है। और क्या करता है, मीठापन बढ़ता है। अगर एथिलीन से के माध्यम से अगर फल पकता है तो उसमें क्या होता है, मीठेपन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, फल को नेचुरली तरीके पकाता है। और क्या है कि एथिलीन जो होता है गैसियस माध्यम में होता है। अब हम समझते हैं कि एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। एसिटिलीन, एथिलीन क्या होता है, तो नेचुरली तरीके से फल को पकाता है। आप देखेंगे जब प्लांट होते हैं, जैसे आम हो गया या पपीता हो गया, उसमें क्या आप देखें, जब पेड़ में पौधे पकते हैं तो आप देखेंगे उसमें मिठासपन ज़्यादा होता है और पूरी तरीके से एक समान। एथिलीन क्या करता है, क्या कहते हैं, फल को एक समान तरीके से पकाता है। तो एथिलीन क्या करता है,
फल को क्या करता है, एक समान पकाता है और पूरी तरीके से पका देता है। उसमें क्या होता है, मीठापन यानी नेचुरली जो फ्रक्टोज मतलब शुगर होता है वो ज़्यादा होती है किसमें, एथिलीन में। इसी को उल्टा है एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या करता है, एसिटिलीन क्या करता है कि एसिटिलीन क्या होता है, ये क्या करता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। कैसे, कृत्रिम रूप में। ये क्या करता है, फल को कैसे पकाते हैं, कृत्रिम रूप से। आप देखे होंगे जो आम हो गया, अब आजकल आप देखते हैं कि पेड़ में कहाँ आम को पकने देते हैं, क्योंकि आजकल सब मतलब उसको फार्मिंग करने के लिए उसको कच्चा आम तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, एसिटिलीन को क्या करते हैं, एसिटिलीन को के माध्यम से क्या करते हैं, फल को पकाते हैं। जिससे क्या है कि उसको हम कार्बाइड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसिटिलीन में कैल्शियम कार्बाइड होता है, CaC2। ये क्या करते हैं, वाटर यानी पानी थोड़ा छिड़क के, तो इसमें क्या होता है, एसिटिलीन गैस निकलती है C2H2, और चूना जो है बाहर निकल जाता है। तो क्या होता है, कार्बाइड के, जब आप सुने होंगे हमेशा कि आम को कार्बाइड से पका दिए हैं, आम को कार्बाइड से पका दिए हैं। तो कार्बाइड क्या होता है, जब पानी थोड़ा सा छिड़क देते हैं उसमें, तो एसिटिलीन गैस निकलती है। और एसिटिलीन गैस क्या करती है, जो आम होते हैं या किसी फल को पकाने के लिए क्या करते हैं, आजकल यही एसिटिलीन का यूज किया जाता है। ये फल को क्या करता है, कृत्रिम रूप से पका जाता है। और एथिलीन क्या था, नेचुरली पकाता था, उसमें मीठापन जाता है, एक समान फल को पकाता है। अब एसिटिलीन से पका हुआ आम होता है, आप देखेंगे तो पूरी तरीके नहीं पकते हैं, और मीठापन उस तरीके नहीं होता जितना नेचुरली फल पकते हैं। तो एसिटिलीन क्या होता है, कृत्रिम रूप से आम को पकाते हैं। पूछता है कि इसमें कौन सा नेचुरल तरीके से फल को पकाता है, तो वो होता है एथिलीन। पूछता है कि कौन गैसियस हार्मोन्स है, गैसियस हार्मोन्स कौन सा है, एसिटिलीन, एथिलीन। यानी ये क्या होता है, गैसियस तरीके से, गैसियस माध्यम होता है, फल को पकाता है। और इसमें किसको पकाने से फल में क्या कहते हैं, मीठापन ज़्यादा होता है, एथिलीन। और कृत्रिम रूप से कौन पकाता है, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन क्या करते हैं कि एसिटिलीन गए मतलब कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर के साथ क्या करते हैं, जब क्या कहते हैं, पानी को जब छिड़कते हैं पानी के साथ, तो एसिटिलीन गैस निकलती है, जिससे क्या होगा, फल को पकाने में मदद करता है। और एक तरीका और ये भी है, आप गांव में देखे होंगे, भूसा में। भूसा में मतलब ये है कि उसमें उष्मा के माध्यम से हम लोग पकाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फल जो है पूरी तरीके से नहीं पकता है। भूसा में आप देखे होंगे बचपन में जब आम पकाते हैं लोग, तो उसमें जब डाल देते हैं आम, तो उसमें क्या देखें, जिस तरफ गर्मी उसको ज़्यादा लगती है, हीट ज़्यादा लगती है, तो उस तरह आम मतलब पक जाता है। बाकी साइड आप देखेंगे वो कच्चा ही रहता है। तो हीट के माध्यम से भी फल को पकाया जाता है। एथिलीन पकाता है कितना, नेचुरली। एसिटिलीन कृत्रिम तरीके से, और हीट देके यानी उष्मा देके हम लोग पकाते हैं। तो ये 3 तरीका है आम को पकाने के। तो ये है क्या कहते हैं, 5 हार्मोन्स थे वृद्धिवर्धक, और इसमें 3 हार्मोन थे वृद्धि रोधी। तो हार्मोन्स के टॉपिक यहीं पे प्लांट हार्मोन्स का समाप्त हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार-बार आप समझिए इसको। और इससे क्या है, क्वेश्चन हमेशा एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, किसी भी एग्जाम हो तो पूछता है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।